हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा वाले डिवाइस के बारे में। अब जो है यहाँ पे नए नए कौन सी चीज़ें आते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं। अब उसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वीडियो मोड है। मोर वाला मोड भी हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है। अभी मोर मोड के अंदर ना कौन से फीचर्स है वो हम थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि नाइट मोड है, हाइपर लैप्स वाला मोड आपको यहाँ पे देखने मिलता है। उसके बाद में कौन से मोड्स है यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सपर्ट रॉ मोड है, प्रो वीडियो है, नाइट मोड है, फूड वाला मोड है, पैनोरामा वाला मोड है। उसके बाद में स्लो मोशन है एंड हाइपर लैप्स है। तो ऐसे मल्टीपल जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस कहीं ना कहीं देखने मिलते हैं। अभी इनमें से आपके लिए बेहतरीन कौन सा ऑप्शन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले प्रो मोड के बारे में। तो प्रो मोड के अंदर क्या होता है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रो मोड के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे आपको मिलता है, ये देखिएगा आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो प्रो मोड के अंदर क्या क्या है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गाइस यहाँ पे कौन से मोड्स है ना, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है वाइड वाला मोड। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखने मिलता है अल्ट्रा वाइड वाला ऑप्शन। एंड उसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है टी वाला, मतलब कि ये कौन सा है, टेलीफोटो 3x वाला जूम में ये। एंड इसके बाद में सुपर टेलीफोटो, मतलब ये बहुत ज़्यादा जूम यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाता है। अभी हमें क्या चाहिए, तो बेसिकली हम यहाँ पे हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं प्रो मोड के अंदर। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं जो आप यहाँ से आराम से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको टाइमर दिखता है। टाइमर के बाद में आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन दिखता है 3:4, 9:16, 1:1 एंड फुल। तो ऐसे अलग अलग रिजोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल्स एंड 50 मेगापिक्सल्स, ऐसे दो ऑप्शंस। उसके बाद में आपको यहाँ पे टोन मिलता है, कौन सी टोन आपको सेट करना है, शैडो सेट करना है। उसके बाद में हाईलाइट्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैसे होना चाहिए, उसका सैचुरेशन क्या होना चाहिए एंड टिंट कैसा होना चाहिए। तो ये हर एक चीज़ बेसिकली आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से जो है इसका टिंट वगैरह चेंज हो जाता है। अभी मान लो कि मुझे इसे वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेकर के आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसे साइड में क्लिक कर देता हूँ तो क्या ये आ चुका है नॉर्मल पोजीशन पे, नहीं। तो हमें इसे कहीं ना कहीं जीरो पे लेकर के आना पड़ेगा खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मेरे हिसाब से, पहले ना यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन था दोस्तों, जिससे पूरा का पूरा ये रिसेट हो जाता था। हाँ, मिल गया। अब देखिए, अभी मैं मान लो कि ये मैं सैचुरेशन चेंज कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत से इसे अलग अलग चीज़ कर दी। अब मुझे पता नहीं है कि इसको एक्चुअल में सीधा किस तरीके से करते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा, वापस इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिसेट वाला बटन होता है, जिससे पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगी। अब रिसेट हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगी कि पूरी चीज़ें नॉर्मल जैसे पहले थे ना वैसे हो जाने वाली है। उसके बाद में टेलीफोटो लेंस है एंड उसके बाद में सुपर टेलीफोटो लेंस, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है, बाद में आपको आई बटन मिलता है। तो आई बटन में आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ पाओगे यहाँ पे तो क्या लिखा है कि द अल्ट्रा वाइड लेंस कैप्चर्स एन एक्सट्रीमली वाइड एंगल व्यू, इट्स अ ग्रेट फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ लैंडस्केप एंड मेकिंग स्मॉल प्लेसेस लुक लार्जर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो इसका भी एक अलग ही चीज़ है कि द वाइड एंगल लेंस इज वर्सेटाइल लेंस सुटेबल फॉर मोस्ट शॉट्स। ठीक है, इट गिव्स अ ग्राउंडेड नेचुरल लुक्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद में ये टेलीफोटो लेंस है, तो टेलीफोटो लेंस में क्या आपको देखने मिलता है, तो हेल्प यू कैप्चर सब्जेक्ट फ्रॉम फार अवे, यू कैन ऑल्सो लुक इट टू आर्टफुली ब्लर द फोकस वाइल कीपिंग द सब्जेक्ट इन फोकस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपको देखने मिलती है। उसके बाद में सुपर टेलीफोटो लेंस है, वाइड एंगल लेंस है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। और यहाँ पे भी 5x वाला है, वाइड है, एंड उसके बाद में टेलीफोटो है एंड अल्ट्रा वाइड है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाती है। और ये वाइड वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है अपर साइड का भी जो कैमरा है, मतलब कि फ्रंट साइड का, तो उसके अंदर आपको ग्रुप सेल्फी मिलती है एंड एक नॉर्मल सेल्फी मिलती है। तो ऐसे दो सेल्फीज आपको यहाँ पे लेने का मौका मिलता है। अभी यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिलता है ऊपर की साइड में, तो इस ग्राफ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो जिस तरीके से आप फोटो लेना चाहते हो उस अकॉर्डिंगली। अगर मैं चाहता हूँ इस अकॉर्डिंगली फोटो लिया जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राफ एडजस्टमेंट जिसको आता है, मतलब एक्सपोजर क्या होना चाहिए, उसका सेट किस तरीके से होना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ यहाँ पे जो है चेंज होता रहेगा, मतलब सेंटर पोजीशन में है या फिर नहीं है। आप देख सकते हो अभी ब्लरनेस कैसे इसने अंदर होना जो है वो शुरू हो चुका है। वापस हम इसे रिसेट कर देंगे, रिसेट करने के बाद में ये एक नॉर्मल पोजीशन पे अपने वापस आ जाता है। तो एक रिसेट वाला जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी बढ़िया सा ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे,
जो दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे मल्टी मोड करके आता है, मतलब कि मल्टीपल जगह पे हम लोग जो है इसे फोकसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैनुअल का चीज़ आता है, मतलब कि मैनुअली भी हम लोग यहाँ पे फोकस डिफोकस इसको जो है वो कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाला है वो फोकस वाला मोड से, तो ग्रीन मतलब कि फोकस वहाँ पे होता है, एंड अगर आप ज़्यादा आगे जाओगे तो वो डिफोकस हो जाएगा। तो ऐसे दोनों चीज़ें आपको अब यहाँ पे अवेलेबल देखने मिलती है कि अगर फोकस करना है या फिर नहीं फोकस करना है, तो वो दोनों के दोनों चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैनुअल मोड है, मल्टी मोड है एंड सेंटर मोड है, कि मतलब सेंटर पे फोकस रह सकता है। मैनुअली भी आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसे एडजस्टमेंट करना चाहते हो। अब उसके बाद में आपको आईएसओ का भी ऑप्शन मिलता है कि आईएसओ के अंदर आपको क्या करना है, कौन सा आईएसओ रखना है, 400 रखना है, 500 रखना है। तो बेसिकली आईएसओ क्या करता है, तो आईएसओ मतलब कि आपकी जो फोटोग्राफ है उसके अंदर कितना लाइट आपको होना चाहिए, उसके बाद में ये कौन से स्पीड पे आपको जो फोटोग्राफ है वो निकलना चाहिए, मतलब 1:2 कितना सेकंड में यह फोटो निकलना चाहिए, उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन यहाँ पे चलता है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको बता दिया ऑटो फोकस किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी ये वाइट बैलेंस है, तो वाइट बैलेंस आपको कितना होना चाहिए, जिस तरीके से आप वाइट बैलेंस एडजस्ट करोगे उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका कलर चेंज होता रहेगा। एंड ये फोकस वाला मोड है, ठीक है। अब इसके अंदर इतने सब चीज़ें होने के बाद में, जैसे आपका अगर मैनुअल प्रो मोड जो होता है, तो वो आप पूरा का पूरा इसके साथ में खेल सकते हो, बिल्कुल जैसे वैसे कि एक DSLR के अंदर आप यहाँ पे पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में ऊपर की साइड में क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोजर मॉनिटर है। तो ये जेब्रा पैटर्न करके भी आपको यहाँ पे मॉनिटर करने में आसानी हो जाती है, जिसको ये पता है वो सब इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये फॉल्स कलर करके भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। अब इसे किस तरीके से एडजस्ट करते वो तो खैर आपको भी सीखना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कभी तो अभी तक यूज़ नहीं किया है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, ऑफ फॉल्स कलर जेब्रा पैटर्न एंड ऑफ, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। अभी ऑफ़ करने के बाद में भी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ एक्सपोजर मॉनिटर वगैरह पे, अल्ट्रा वाइड पे, वाइड पे, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये कैसे है, तो वैसे भी 0.6, 1, 2 ऐसे अलग अलग लेंसेज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलते रहते हैं। अब तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रो मोड के बारे में एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रो मोड आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, प्रो मोड के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो वीडियो मोड होता है उसके अंदर भी आपको 8K वाला ऑप्शन मिलता है। एंड प्रो मोड के अंदर ना आपको एक और चीज़ मिलती है, मतलब कि ये देखिए प्रो वीडियो, अगर आप जाते हो प्रो वीडियो के अंदर तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है जो कि है ना FHD 8K 120 FPS तक के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन 8K में आपको 30 FPS तक के ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं। मतलब कि UHD एंड FHD के अंदर आपको लगभग यहाँ पे 120 FPS तक के ऑप्शंस देखने मिलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको FHD 240 FPS में लेना है शूटिंग, तो फिर आप कैसे करोगे, तो बेसिकली वो शूटिंग तो 240 FPS की नहीं होगी, लेकिन वो स्लो मोशन जो है वो आप डेफिनेटली उसके अंदर कर सकते हो। किसके अंदर, तो डेफिनेटली आप वो उसके अंदर कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए ये FHD हो गया 120 FPS। अब 120 FPS का जो जूम अलाउड है वो लगभग 10x तक है। एंड वही चीज़ अगर आप इसे 120 से 60 FPS पे लेकर के आते हो तो इसका जो जूम है वो लगभग आपको 10x तक अवेलेबल यहाँ पे रह जाएगा। तो मतलब प्रो मोड के अंदर 10x है। एंड वही चीज़ अगर आप नॉर्मल वीडियो के अंदर जाते हो, अभी यहाँ पे भी देखिएगा फुल HD 60 FPS में मैं हूँ, तो यहाँ पे मैं लगभग 20x तक जूम कर सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है, आपको जो जिस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसे सेट करके इस्तेमाल कर सकते हो।